क्या वास्तव में ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनता है? क्या केवल सोचना ही काफी है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म नियम काम करता है? आप अक्सर कहते हैं मन से चाहो और ब्रह्मांड दे देगा, लेकिन सच तो यह है कि इच्छा पूरी होने का विज्ञान उतना सरल भी नहीं और उतना कठिन भी नहीं है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह तरंगे, भावनाएं और आपके भीतर का कंपन सुनता है। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई इच्छा अचानक हवा में गूंजती है और फिर कुछ समय बाद वही बात जीवन में उतर आती है, जैसे कोई अदृश्य व्यवस्था आपकी तरफ मुड़ गई हो, कोई व्यक्ति एकदम सही समय पर मिल गया हो या कोई रुकावट अजीब तरह से हट गई हो। लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे ईश्वरीय संकेत मानते हैं, पर ब्रह्मांड इसे अपनी भाषा में ऊर्जात्मक प्रत्युत्तर, एनर्जेटिक रिस्पॉन्स कहता है। इसी भाषा को समझना इस दुनिया का शायद सबसे कम समझा जाने वाला रहस्य है। आज हम यह समझेंगे कि इच्छा ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचती है, कैसे पढ़ी जाती है और कब ब्रह्मांड हाँ कहकर रास्ते खोल देता है। यह वही रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपने ध्यान में जाना और आधुनिक विज्ञान अभी उस ओर कदम बढ़ा रहा है। जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो तो वह सिर्फ एक विचार नहीं होता, वह एक ऊर्जात्मक संकल्प बन जाता है। अंदर मन, प्राण और अंतरात्मा का अलाइनमेंट होता है, जिसे वेद संकल्प शक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड विचारों के कोलाहल को नहीं सुनता, वह इरादे की शुद्धता सुनता है। अगर इच्छा के साथ कंफ्यूजन, डर या कई दिशाओं में खिंचाव है तो संकेत धुंधला बन जाता है। ब्रह्मांड के लिए यह ऐसा है जैसे आप किसी दूरतम स्टेशन पर खड़े होकर टूटी हुई रेडियो तरंग भेज रहे हो, लेकिन जब इरादा पारदर्शी, शांत और एकमात्र दिशा में सटीक हो जाता है तो यह ब्रह्मांड के लिए सीधे सीधे दिया गया आदेश जैसा बन जाता है। ब्रह्मांड भाषा से अधिक कंपन को समझता है। आपके भाव आपकी पूरी एनर्जेटिक्स सेट कर देते हैं। अगर इच्छा के पीछे भय है, क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आवृत्ति असंगत, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर वही इच्छा कृतज्ञता, उत्साह, शांत विश्वास और एक स्थिर ऊर्जा से आती है तो उसका कंपन लयबद्ध हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, भाव वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावना को संभाल लेता है वह आधा ब्रह्मांड पहले ही साध लेता है। सचेत मन कहता है मैं यह चाहता हूँ, पर अवचेतन मन कहता है तू इसके योग्य है या नहीं। यह गड़बड़ असली खेल बिगाड़ती है। अगर अवचेतन में कमी, अभाव, अपराध बोध या आत्म मूल्य की कमी है तो ब्रह्मांड वही कंपन को पकड़ता है। संकल्प तो बन जाता है लेकिन संकेत अधखुला, कमजोर और असंगत हो जाता है। जब तक अवचेतन साफ नहीं होता तब तक इच्छा आधी अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में अंतर्शुद्धि को सबसे बड़ा साधन कहा गया है। सिर्फ एक बार इच्छा सोच लेना ब्रह्मांड के लिए पर्याप्त नहीं है। वह डेली रेपिटेशन, डेली अलाइनमेंट और डेली भावना को पढ़ता है और डेली इमोशंस को पढ़ता है। निरंतर ध्यान, कल्पना और भावनात्मक जुड़ाव मिलकर एक ऊर्जात्मक सुरंग बनाते हैं। इस सुरंग से होकर वास्तविकता का मार्ग बदलने लगता है। कई लोग कहते हैं मैंने सोचा था पर हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि सोचा था, जिया नहीं था। स्थिर आवृत्ति ही मैनिफेस्टेशन का असली तंत्र है, टेक्निक है। यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे मतलब ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप भीतर जो भी कंपन स्थिर रखते हो बाहर वही परावर्तित होता है। अगर भीतर संदेह है तो बाहर बाधाएं, अगर भीतर निश्चय है तो बाहर अवसर। ब्रह्मांड कुछ भेजता नहीं, वह केवल प्रतिध्वनि करता है। जब आपकी ऊर्जा अनुरूप हो जाती है तो ब्रह्मांड कोइंसिडेंसेस की भाषा में संकेत भेजता है। कुछ लोग बातें, परिस्थितियां, बार बार दिखने वाले संकेत, ये सब रैंडम नहीं होते। ऊर्जात्मक एकत्व की वजह से आपकी आंतरिक तरंग बाहरी घटनाओं को व्यवस्थित करने लगती है। संयोग, सिंक्रोनिसिटी इस बात का प्रमाण है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली गई है और ब्रह्मांड रास्ते खुलने लगा है। इच्छा पूरी होने से पहले कई बार रास्ते में अनपेक्षित बदलाव आते हैं। लोग इसे समस्या मान लेते हैं पर यह समाधान का आरंभ होता है। ब्रह्मांड शॉर्टकट्स नहीं चुनता,
डायरेक्ट पाथ चुनता है और डायरेक्ट पाथ अक्सर पुराने रिश्तों, स्थितियों और पैटर्न को तोड़कर बनता है। यह पनिशमेंट नहीं, रूट करेक्शन होता है। ब्रह्मांड सिर्फ आपकी इच्छा नहीं देखता, वह आपके कर्मों की दिशा, संस्कारों की परिपक्वता और समय चक्र को भी देखता है। कभी कुछ चीज तुरंत मिल जाती है, कभी धीरे धीरे, और कभी तब तक नहीं मिलती जब तक आपका चैतन्य उस इच्छा को धारण करने के योग्य ना बन जाए। इच्छा, कर्म, समय, ऊर्जात्मक परिपक्वता बराबर अभिव्यक्ति। यही वह अवस्था है जहां संभावनाएं वास्तविकता बननी शुरू होती हैं। विश्वास कोई अंधभक्ति नहीं, यह वह ऊर्जात्मक स्थिरता है जो भीतर कहती है यह होना ही है। इस स्थिरता से ब्रह्मांड का प्रत्युत्तर तेज और सटीक हो जाता है। जब आप इच्छा पर पकड़ कम कर देते हैं और उसे स्वतंत्रता देते हैं, तब ब्रह्मांड के पास काम करने की जगह बनती है। आसक्ति कंपन को बांध देती है, अनासक्ति कंपन को मुक्त कर देती है। यह वही अंतिम कुंजी है जिससे अभिव्यक्ति का ताला खुल जाता है। इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है, इरादे की शुद्धता से, भाव की लय से, अवचेतन की साफ गोई से, निरंतरता की ऊर्जा से और समर्पण की अंतिम अवस्था से। जब ये 5 स्तर एक साथ मिलते हैं, तब ब्रह्मांड का प्रत्युत्तर सिर्फ संभव नहीं, अनिवार्य हो जाता है।